बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महरूमीन से मुलाकात का आसान तरीन आजमूदा अमल। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलामु अलैकुम। मेरे वालिद को फ़ौत हुए तकरीबन 4 साल बीत चुके हैं। इनकी हर बरसी पर मैं 100 यासीन और 2 कुरान पाक का निसाब करती हूँ। इस बार मैंने अबकरी में से देकर अलामा लाहौती पुरसरारी का बताया वजीफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह को 70,000 मरतबा पढ़ना शुरू किया। तकरीबन ये निसाब मैंने 7 दिन में मुकम्मल किया है। दिन को जब मेरा कलमे का निसाब ख़त्म हुआ, इसी रात मेरे वालिद साहब ख्वाब में आ गए। मैं देखती हूँ कि मेरे वालिद साहब फौत हुए हैं। हम सब रो रहे हैं। थोड़ी देर बाद मेरे वालिद साहब आँख खोल लेते हैं। वो कहते हैं सब कलमा पढ़ो। हम सब कलमा शरीफ पढ़ने लग जाते हैं। थोड़ी देर के लिए कलमे का विर्द रहा। बाद में इन्होंने हमसे बहुत सी बातें की हैं। मेरी वालदा साहबा से बातें करते रहे। इस तरह देखते देखते मेरी आँख खुल जाती है। मैं अपनी आँख नहीं खोलती कि मेरे वालिद साहब मेरे ख्वाब से चले ना जाएं। मैं जानबूझकर आंखें खोले बगैर अपना ख्वाब जारी रखने की कोशिश करती हूँ। एकदम मुझे बड़े ज़ोर की आवाज़ आती है कि जैसे बाहर कोई चीज़ गिरी है। मैं जल्दी आँख खोलती हूँ, बाहर की तरफ दौड़ लगाती हूँ। मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे ससुर साहब गिर गए हैं, क्योंकि वो तहज्जुद पढ़ने के लिए उठते हैं। मैं भागकर इनके पास जाती हूँ तो वो सो रहे होते हैं। जब मैं वापस अपने कमरे में जाती हूँ तो रास्ते में किचन आता है। मुझे ऐसे महसूस होता है कि जैसे किचन में कोई है। मैं डर जाती हूँ। फिर मैं भागकर अपने कमरे में आती हूँ। अपने शोहर साहब को उठाती हूँ और कहती हूँ बाहर कोई गिरा है, आए देखें। वो कहते हैं कोई नहीं है। तुम ऐसे ही डर जाती हो, आराम से सो जाओ। मैंने कहा नहीं, आप सिर्फ एक मरतबा मेरे साथ चलें। वो मेरे साथ गए। फिर भी किचन में कुछ महसूस हुआ है। मैं डर की वजह से किचन का दरवाज़ा नहीं खोलती। मैं इनको कहती हूँ आप दरवाज़ा खोलें। वो दरवाज़ा खोलते हैं तो कुछ भी नहीं होता। फिर वो मुझे साथ लेकर कमरे में चले जाते हैं। फिर मैं सो गई। अगले दिन फिर सारा दिन ला इलाहा इल्लल्लाहु का विर्द किया और अपने वालिद की रूह को हदिया करके सो गई। दूसरी रात ख्वाब देखती हूँ कि मेरी बड़ी बहन जाकर दरवाज़ा खोलती हैं और बहुत खुश होती हैं और आवाज़ लगा रही होती हैं, वो आगे आगे आगे। मैं देखती हूँ तो वो आगे आगे भाग रही होती है और पीछे पीछे मेरे वालिद साहब होते हैं। मैं एक कोने में बैठी हूँ कि मेरे वालिद मोहतरम ने दूर से ही अपने बाजू फैला लिए और सबको छोड़कर मुझे अपने सीने से लगा लेते हैं। मेरा माथा चूमते हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं मैं सिर्फ तुझे मिलने आया हूँ। इस तरह मैं अपने वालिद साहब को मिलकर बहुत खुश होती हूँ। मैंने फिर अपने वालिद साहब की जी भरकर ज़ियारत की और इनसे वादा किया कि आपके लिए एक दफ़ा फिर कलमे का निसाब 70,000 मरतबा पढ़ूंगी। दूसरे दिन से ही मैंने फिर से कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। फिर मैंने अपनी वालदा साहबा को फ़ोन पर सारी हकीकत बताई। वो भी माशाल्लाह माशाल्लाह करने लगी और मैंने कहा अम्मी जी सब बहनों से कहें कि वो भी अबू जी को कलमे का निसाब पढ़कर हदिया करें। मैं अल्लाह ताला की और हज़रत हकीम साहब और अबकरी की तमाम टीम की शुक्रगुजार हूँ, जिसकी वजह से मैं अपने वालिद मोहतरम से मिली हूँ और बहुत खुश हूँ। कलमे के निसाब इसके अलावा मुझे और भी बहुत फ़ायदा हासिल हो रहे हैं। मेरी ज़िंदगी का एक सच्चा वाक़या मेरे शौहर साहब के साथ जिनाती मसला है, जिसकी वजह से वो अपने आप को नींद के इंजेक्शन लगाते हैं। इन्हें पता ही नहीं चलता कि कब क्या हो जाए। इन्होंने इस वजह से बहुत नुकसानात उठाए, जिनमें अनगिनत मोबाइल, पैसे गुम किए जो कि हमें कभी नहीं मिले। बहुत मरतबा ऐसे हुआ है कि माहनामा अबकरी में पढ़ा कि 1.25 मरतबा या कहारू पढ़ने से जादू टूट जाता है। मैंने 1.25 मरतबा या कहारू पढ़ा और इसके कमालात भी देखे। अब सारा दिन हामीम ला युनसरून का विर्द मेरी ज़ुबान पर रहता है। इस लगा मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। वो इस तरह के एक मरतबा मेरे शोहर साहब मार्केट से घर तशरीफ़ लाए तो अपना मोबाइल ढूंढना शुरू कर दिया। मोबाइल होता तो मिलता। मैंने फ़ौरन अपने मोबाइल से इस शॉप पर कॉल की जहाँ वो गए थे। इन्होंने कहा इधर नहीं है। इसी तरह दूसरी शॉप पर फ़ोन किया, इस पर भी नहीं था। फिर मैंने कहा आप अपने नंबर पर कॉल करें। जब कॉल की तो मोबाइल ऑफ था। मोबाइल काफ़ी महंगा और बिल्कुल नया मॉडल था। मुझे शदीद गुस्सा आया और न जाने मैंने अपने शोहर साहब को क्या क्या कह दिया कि आप ठीक हो गए तो सब ठीक हो जाएगा। फिर खुद ही बैठ कर रोने लग गए और अल्लाह से दिल ही दिल में बातें करने लगे और फिर हामीम ला युनसरून पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते मैंने अपने शोहर, जो कि मासूमियत से बेड पर बैठे हुए थे, दोबारा कहा कि आप एक मरतबा फिर अपने नंबर पर कॉल करें। जब इन्होंने कॉल की तो फ़ोन ऑन था और बंदे ने रिसीव भी कर लिया और मेरे शोहर का नाम लेकर कहने लगा ये फ़ोन आपका था। मैंने जब इसमें आपकी तस्वीर देखी तो मुझे मालूम हो गया आप आकर मेरी दुकान से ले लें, नहीं तो मैं रात को वापसी पर घर पर पकड़ाता जाऊंगा। मेरे खुशी से आंसू निकल आए और अपने शोहर साहब से मुखातब हुई कि देखें अल्लाह के कलाम में
कितनी ताकत है। इससे पहले आज तक आपकी कोई गुम हुई चीज़ नहीं मिली। आज मैं अल्लाह का कलाम पढ़कर अल्लाह से मांगा, अल्लाह ने फ़ौरन वापस दिला दी। ये सब हामीम ला युनसरून की वजह से हुआ है। हम दोनों खुश हुए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैंने अपने शोहर से अर्ज़ किया कि अपने गुनाहों की अल्लाह से माफ़ी मांगे, वो हमें माफ़ फरमा दे और 5 वक्त नमाज ज़रूर पढ़ा करें। देखें आप कैसे ठीक होते हैं। अब तो मैं ये विर्द अपने शोहर के लिए पढ़ना शुरू किया है। मेरे लिए दुआ कीजिए कि इस कलाम के सदक़े मेरे शोहर ठीक हो जाएं। शुक्रिया। बहवाला महनामा अबकरी अगस्त 2017। चलें जी अब वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर किसी बात की आपको समझ ना आए तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। शेखुल वज़ाइफ की कौन सी किताब से ये वीडियो ली गई है, आप मुझसे ये भी पूछ सकते हैं। मैं अपनी वीडियो को और ज़्यादा बेहतर कैसे बनाऊं, आप मुझे मशवरा भी दे सकते हैं। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।